जय हिंद साथियों, एक बार इंडियन डिफेंस एकेडमी में फिर से आपका स्वागत करते हैं। हम आपके लिए लाए हैं वर्णमाला का प्रैक्टिस सेट, जो कि आपके यूपी पुलिस और आरओ के लिए बहुत सहायताफुल होगा। आप लोग इसको देखें, पढ़ें और आंसर करें। चलिए चलते हैं। निम्न में से अल्पप्राण वर्ण कौन सा है? निम्न में से अल्पप्राण वर्ण आपको पहचानना है। पहला ऑप्शन आपका दिया है फा और भा। ऑप्शन नंबर 2 था और घा। और ऑप्शन नंबर 3 सा। ये संयम वाला सा और पा वाला सा। और ऑप्शन नंबर 4 टा और डा। गैस कीजिएगा आप लोग, थोड़ा सा आप लोगों को समय देंगे। चलिए, आशा करते हैं अच्छा किया होगा आप लोगों ने। सबसे पहले देखना है कि इन वर्णों में संख्या कौन सी किसकी है। हा कौन से वर्ग से है? पा वर्ग से है। तो पा हा कितने नंबर पे आ रहा है? दूसरे नंबर पे आ रहा है। और पा फा बा और भा कितने नंबर पे आ रहा है? चौथे नंबर पे आ रहा है। ता था किसमें आएगा? ता था 2 और का खा गा तीसरा। यहाँ सा ये आपके संघर्षी व्यंजन है। और टा ठा डा तीसरा। अब आपको पहचानने में और भी सुखद होगा। अब पहचान सकते हैं आप क्या होगा। अल्पप्राण, चलिए हम विश्लेषण करके आपको बताते हैं। अल्पप्राण के लिए अल्पप्राण के लिए सूत्र क्या होता है? पहला, तीसरा और पांचवा। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण आपका क्या होता है? अल्पप्राण होता है। पहला, तीसरा, पांचवा क्या होता है? अल्पप्राण होता है। अब आप पहचान सकते हैं कि पहला और तीसरा किसमें है? ऑप्शन नंबर 4 में। इधर राइट, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर 4 टा और डा। बच्चों इस तरीके से आप लोग करेंगे ना तो निश्चित है कि गलत नहीं हो सकता है। ठीक है, अगला ऑप्शन देखते हैं क्या है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा वर्ण दंत नहीं है? कौन सा वर्ण दंत नहीं है? बच्चों क्वेश्चन पहले से आपको अच्छे से राइट करना है। जल्दबाजी में क्वेश्चन नहीं के चक्कर में इस नहीं को नहीं रीड करते पढ़ते हैं अपन लोग, और क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम में गलत करके आते हैं, बाद में देखते हैं तो पछताते हैं। और आपके लिए एक एक नंबर अहम अहम भूमिका रखता है सिलेक्शन के लिए। कौन सा वर्ण दंत नहीं है? ता, दूसरा ऑप्शन धा, दा और टा। इनमें से आपको बताना है कौन सा नहीं है। गैस कीजिएगा, थोड़ा सा टाइम लेंगे आपके लिए। थोड़ा सा टाइम लेंगे, आशा करते हैं अच्छा करेंगे आप लोग। चलिए, इसके लिए हमने क्लास में भी आपको फॉर्मूले बताए थे कि कैसे अपन को याद करना है। पहले देख लेते हैं। इसमें आपका ऑप्शन नंबर क्या आया है? दंत नहीं है, ये पहचानना है कि दंत नहीं है। लिटिल सा नाम मूर्धा, लिटिल सा नाम मूर्धा और लिटिल सा नाम दंता। दंत में क्या क्या आता है? लिटल, लिटल, लिटल सा नाम दंता। ठीक है, तो यहां आपको क्या क्या दिख रहा है? ये लिली ता वर्ग, लिटल सा नाम दंता है। अब देख लेते हैं लिली क्या है। यहां नहीं है, लेकिन ता वर्ग दिया हुआ है। ता वर्ग, ता है, दंत है, हाँ है। ये आपका ऑप्शन नहीं हो सकता। ता के बाद ता था दा धा, ये भी ता वर्ग में आता है। दा भी आपका ता वर्ग में आता है। और ये आपका टा, टा नहीं आता है। टा किसमें आता है? लिटिल सा नाम मूर्धा किसमें आता है? मूर्धा। वो आपसे क्या पूछ रहा क्वेश्चन? दंत नहीं है। दंत नहीं है तो फिर दूसरा होगा, और दूसरा क्या है? मूर्धा, ये टा। तो आपका ये आंसर क्लियर। चलिए अच्छा किया होगा आप लोगों ने, आशा करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर देखेंगे। देखते हैं आज के प्रैक्टिस सेट में कौन कितने सही क्वेश्चन करता है। अपने आप में स्वयं देखिएगा कि कौन कहां तक जा रहा है। क्वेश्चन नंबर तीसरा पढ़ेंगे। इनमें से उष्ण व्यंजन कौन सा है? इनमें से उष्ण व्यंजन, इनमें से उष्ण व्यंजन कौन सा है बेटा? अब बताओ बेटा, वोट करो। पहला है आपका सा, दूसरा फा, नुक्ता वाला फा लिखा है, ठीक है, तीसरा नुक्ता वाला जा, और चौथा क्या है? चा। उष्ण व्यंजन पूछा है कि उष्ण व्यंजन कौन सा है। देखें, वोटिंग करेंगे थोड़ा सा कौन सा है। चलिए,
उष्म व्यंजन कौन सा है आपका? उष्म व्यंजन कौन सा है? ऑप्शन ए, सा हा। क्या होते हैं उष्म व्यंजन? क्या होते हैं? सा हा। ये आपके चार कैसे हैं? उष्म व्यंजन है। ये चार आपके उष्म व्यंजन है। इनमें से देखें आप सा, राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर, सही जा रहे हैं आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। क्वेश्चन को पहले पढ़ेंगे अच्छे से। वर्णमाला की नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी हैं? वर्णमाला की नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी हैं? पूछ रहा है। पहला ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन क्या है? नुक्ता वाला खा, नुक्ता गा। ये जो बगल में बिंदी रखी है ना, ये नुक्ता, नुक्ता चिन्ह होता है। ये नुक्ता चिन्ह है, नुक्ता खा, नुक्ता गा। दूसरा ऑप्शन त्रा ज्ञा। तीसरा ऑप्शन माँ और इणा, माँ और इणा। और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। चलिए आप कीजिएगा, थोड़ा सा टाइम आपके लिए। चलिए बच्चों, वर्णमाला की नवीन विकसित ध्वनियों में किसको रखा गया है? वर्णमाला की नवीन विकसित ध्वनियों में नुक्ता खा और नुक्ता गा को रखा गया है। नुक्ता खा और नुक्ता गा को क्या माना गया है? नवीन ध्वनियां, नवीन विकसित ध्वनियां, नवीन विकसित ध्वनियां नुक्ता खा, नुक्ता गा को रखा गया है। बाकी आपके इनमें से और कोई नहीं है। ऑप्शन ए आपका सही है। ठीक है। त्राओज्ञा, त्राओज्ञा क्या है? ये आपके संयुक्त संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन में है। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4। छत, त्रग, ज्ञा और एक होता है आपका श्री वाला स्रा। श्री वाला स्रा, छत, त्रग, ज्ञा और श्री वाला स्रा, ये आपके होते हैं संयुक्त व्यंजन। बाकी माँ और इणा, माँ और इणा कैसे होते हैं? माँ और इणा की बात करते हैं तो माँ और इणा आपके होते हैं नासिक वर्ण, नासिक वर्ण, नासिक वर्ण। यमंगर्णम नासिका चा। ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में नाक और मुंह दोनों की आवश्यकता होती है वो कहलाते हैं अपने नासिक वर्ण। कह सकते हैं प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण नासिक होता है। प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण नासिक होता है। और कौन कौन से होते हैं? इणा, इया, इणा, ना और मा। ये 5 आपके कैसे होते हैं? नासिक वर्ण होते हैं। जिनके उच्चारण में नाक और मुंह दोनों की आवश्यकता होती है वो होते हैं आपके नासिक वर्ण। यमंगर्णम नासिका चा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे। क्या लिखा है? रा व्यंजन कहलाता है, रा व्यंजन कहलाता है। रा व्यंजन कहलाता है, ऑप्शन क्या है आपका? पहला ऑप्शन उच्छिष्ट व्यंजन, दूसरा पार्श्विक, तीसरा उष्ण और चौथा लुंठित। जल्दी से आप लोग आंसर करेंगे, थोड़ा सा टाइम लेंगे आपके लिए। आशा करते हैं बहुत अच्छा कर रहे होंगे आप लोग। चलिए देखते हैं। रा की बात कर रहा है, रा व्यंजन, तो रा व्यंजन आपका क्या है? लुंठित व्यंजन है। राइट आंसर क्या है आपका? नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 रा आपका लुंठित व्यंजन है। रा लुंठित व्यंजन है। यहां बात करते हैं उच्चित व्यंजन की बात करते हैं तो उच्चित व्यंजन ही होता है, कौन से होते हैं? द्विगुण व्यंजन। द्विगुण, द्विगुण व्यंजन को ही उच्चित व्यंजन के नाम से जाना जाता है। और द्विगुण व्यंजन कौन से होते हैं अपने? डा और ढा। ये दोनों आपके क्या होते हैं? द्विगुण व्यंजन होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 की बात करते हैं तो पार्श्विक व्यंजन पूछा है उसने, तो पार्श्विक व्यंजन आपका क्या होता है? ला, ला आपका पार्श्विक व्यंजन होता है। उस व्यंजन की अगले ऑप्शन पे देखते हैं। उस व्यंजन पूछा हुआ है तो उस व्यंजन में क्या है आपका? इसी को बोलते हैं संघर्षी व्यंजन। संघर्षी व्यंजन, संघर्षी व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तो बात करते हैं तीनों, सा 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 और हा। ये 4 आपके कैसे होते हैं? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन कौन कौन से होते हैं? सा 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 हा। और लुंठित व्यंजन
ला। बिल्कुल ध्यान रखना है, लोलंठित व्यंजन ला और पार्श्विक व्यंजन ला। कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। आशा करते हैं कि अच्छा कर रहे होंगे आप लोग। चलिए क्वेश्चन पढ़ें। क्वेश्चन क्या हो गया है? उत्क्षिप्त ध्वनि का प्रयोग हुआ है। उत्क्षिप्त ध्वनि का प्रयोग हुआ है। आरजू, खसरा, पढ़ाई, जफर। बताएं। उत्क्षिप्त व्यंजन का, उत्क्षिप्त व्यंजन का प्रयोग हुआ है। आरजू, खसरा, पढ़ाई, जफर। करें कौन सा? चलिए आशा करते हैं कर चुके होंगे आप लोग। उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन। अभी देखो पिछले ही क्वेश्चन में हमने इसको बताया आपको। तो उत्क्षिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन। और द्विगुण व्यंजन कौन सी बताए हमने आपको? डा और ढा। द्विगुण व्यंजन बताए हैं, डा और ढा बताए हैं। अब देख लें आप क्या है ऑप्शन नंबर 3 में आपका ढाई, पढ़ाई, ढाई, पढ़ाई क्या है? ढा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3 क्लियर हो जाएगा, सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग। यूपी पुलिस और आरओ के लिए वर्णमाला के क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा सहायताफुल होंगे और आपको मालूम चलेगा कि आप कहाँ क्या चीज छोड़ रहे हैं। इस प्रकार के प्रैक्टिस सेट आपके सामने आते ही रहेंगे। अगला क्वेश्चन 7वां नंबर का क्वेश्चन देखें, पढ़ें। हिंदी में ध्वनियां कितने प्रकार की होती हैं? कुछ टाइम देंगे आपके लिए। हिंदी में ध्वनियां कितने प्रकार की होती हैं? हिंदी में ध्वनियां कितने प्रकार की होती हैं? कर चुके होंगे आप लोग और अच्छा किया होगा। हिंदी में ध्वनियां कितने प्रकार की होती हैं? 2, 4, 6, 8। ऑप्शन में आपके दे रखे हैं 2, 4, 6, 8। चलिए हिंदी में ध्वनियां, हिंदी में ध्वनियां दो प्रकार की होती हैं। हिंदी में ध्वनियां दो प्रकार की होती है। कौन कौन से? पहला आपका स्वर और दूसरा आपका व्यंजन। स्वर और व्यंजन। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। हिंदी में ध्वनियां कितनी होती हैं? दो प्रकार की। कौन कौन सी? स्वर और व्यंजन। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में पार्श्विक वर्ण कौन सा है? निम्न में पार्श्विक वर्ण कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए या, ऑप्शन नंबर 2 वा, ऑप्शन नंबर 3 रा, ऑप्शन नंबर 4 ला। जल्दी से कीजिएगा सभी लोग। पार्श्विक व्यंजन, पार्श्विक वर्ण पूछ रहा है। पार्श्विक वर्ण कौन सा है? थोड़ा सा टाइम आपके लिए, जल्दी कीजिएगा। आशा करते हैं अच्छा करेंगे आप लोग। चलिए हिंदी, निम्न में पार्श्विक वर्ण कौन सा है? पार्श्विक वर्ण के लिए अभी हमने पीछे आपको बता दिया, क्वेश्चन में विश्लेषण करते हुए बताया था कि पार्श्विक वर्ण कौन सा होता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। यस बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 4 आपका कैसा है? ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 ला निम्न में से पार्श्विक वर्ण का सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 को अच्छे से पढ़ेंगे। क्या है? निम्नलिखित में से घोष वर्ण के लिए कौन सा युग्म सही है? घोष वर्ण के लिए कौन सा युग्म सही है? निम्नलिखित में से घोष वर्ण के लिए कौन सा युग्म सही है? पहला आपका छा और ता, दूसरा ऑप्शन चा और था, तीसरा ऑप्शन सा और फा, और चौथा ऑप्शन बा और मा। बा और मा घोष वर्ण पूछा है आपसे। चलिए आंसर कीजिएगा। हम देखते हैं कि आप लोग कितना अच्छा आंसर कर पाते हैं। आशा करते हैं कि बहुत ही अच्छा करेंगे। घोष वर्ण, घोष वर्ण को और किस नाम से जानते हैं? चलिए इसको भी देखेंगे। घोष वर्ण को ही अपन क्या बोलते हैं? सघोष। सघोष और घोष एक ही होता है, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना है। अघोष आपका अलग होता है। तो यहाँ क्या पूछा है? घोष, या आपसे पूछ सकता है सघोष। घोष या सघोष में से पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर नंबर 4 सही है। देखिए घोष, घोष या कह सकते हैं क्या? सघोष के लिए। अब अपन क्या करेंगे? नंबरिंग डालेंगे, या पहचान सकते हो तो इससे अच्छी बात क्या है? पा, पा फा बा, तीसरा पा फा बा भा और मा, मा। ठीक।
यहाँ चा चा छा दूसरा, चा छा, और ता कैसा है अपने वर्ग का पहला वर्ग, इसके बाद चा पहला और ता था दूसरा, सा फा तो ये आपके अलग ही है, और पा फा दूसरा, ये आपका संघर्षी में आ जाएगा या उसमें आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं घोष के लिए हमने बनाया है फॉर्मूला, क्या क्या बनाया है, 1 3 5, 1 3 5, 1 3 5, और एक अघोष के लिए, अघोष के लिए अब देखना इनको कैसे परिवर्तन करना है, आगे देखेंगे किस तरीके से आप परिवर्तन करेंगे। एक घोष, और घोष को क्या बोलते हैं, सघोष बोलते हैं। चलिए ऐसे पहले इस प्रकार लिखिए, पहले घोष और सघोष। अगर आपको याद भी नहीं है फॉर्मूला तो इन्हीं शब्दों से आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, घोष शब्द जो है आपका, घोष शब्द में एक दो वर्ण है, ठीक है, ठीक, बटे अघोष, अघोष में कितने हैं, कितने हैं, 1 2 हो गया, 3 4 5, कितना 3 4 5। अब आपको पहचानना है, गिनती लिख दी, इतना याद रखना है आपको कि इनका हम क्या करेंगे, अपोजिट करेंगे, इनका अपोजिट करेंगे। तो घोष की जगह क्या जाएगा 3 4 5, और अघोष की जगह क्या जाएगा 1 2, हो गया कुछ, बन गया आपका फॉर्मूला, बन गया फॉर्मूला। अब देखना घोष और सघोष में कौन से बनाएंगे, प्रत्येक वर्ण का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आएगा, और अघोष में क्या आएगा, पहला और दूसरा आएगा। अब यहां देख लीजिएगा, हमें क्या चाहिए, आपको घोष चाहिए, मतलब तीसरा चौथा पांचवा चाहिए, तीसरा चौथा पांचवा चाहिए, तो तीसरा मिल गया सही है, और पांचवा मिल गया सही है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही है। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। अगर यदि आपको एग्जाम में बैठे हैं भूल रहे हैं तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि घोष में कितने 1 2 वर्ण हो गए हैं, इसके नीचे लगा देंगे घोष को, 3 4 5 लगा देंगे और उनका उल्टा कर देंगे, बस हो गई काम। ठीक है, आशा करते हैं आप नहीं भूलेंगे, आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ेंगे जो रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्न में से ऊष्मीय वर्ण कौन से हैं, निम्न में से ऊष्मीय वर्ण कौन से हैं। अब ऊष्मीय वर्ण हमने आपको ही बताए थे, आप कर सकते हो इसको। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें ऑप्शन आपका पहला दिया है सा और हा, दूसरे ऑप्शन में ला और लह, आधा ला और हा लह, और ऑप्शन नंबर 30 में तीसरे में क्या है माँ और मह, आधा माँ और हा, और ऑप्शन नंबर 4 में दिया है आपको या और वा, या और वा। अब आपको पहचानना है, क्या पूछा क्या है, ऊष्मीय वर्ण। करिए, आप लोग करेंगे, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि पीछे भी अपन लोग देख चुके हैं सारी चीजें। ऊष्मीय वर्ण या संघर्षी वर्ण, ऊष्मीय वर्ण या संघर्षी वर्ण कौन से हैं, ऑप्शन नंबर ए आपके सही है, सा 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 हा आपके ऊष्मीय वर्ण होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है, आप लोगों ने बिल्कुल आशा करते हैं अच्छे से किया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा अमानक वर्ण है, कौन सा वर्ण अमानक है, भा ऑप्शन नंबर 2, झा ऑप्शन नंबर 3, धा ऑप्शन नंबर 4, खा ऑप्शन नंबर 4 खा। थोड़ा सा टाइम देंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 11 अमानक वर्ण, अमानक वर्ण, चलिए अच्छा है किया होगा आप लोगों ने। अमानक वर्ण के लिए क्या है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, बिल्कुल। भा आपका कैसा है, अमानक वर्ण माना गया है इसको। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए, चलिए आपके फैक्टर सेट का क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है। चलिए इसको थोड़ा सा यहां कर लेते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है उन्हें उन्हें स्वर कहते हैं, कौन से स्वर कहते हैं, उन्हें स्वर कहते हैं, कौन से स्वर कहते हैं। नंबर पहला दीर्घ स्वर, नंबर दूसरा विलुप्त स्वर, नंबर तीसरा ह्रस्व स्वर, नंबर चौथा अर्ध स्वर। जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है, ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है, करें आप लोग। चलिए किया होगा, अच्छा किया होगा, आशा है। ह्रस्व स्वर थोड़ा सा विश्लेषण देख लेंगे। ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर जो आपका होता है इसको उच्चारण में कितना, एक मात्रा का समय लगता है, एक मात्रा का समय, एक मात्रा का समय, कितना समय लगता है, एक मात्रा का समय लगता है। वो कह रहा है कि इससे दुगना समय लगे, द्विमात्रक का समय लगे उच्चारण में, तो क्या कहेंगे उसको दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर के बाद दुगना किसमें लगता है, उच्चारण में दीर्घ स्वर में लगता है। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही है आपका, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है।
और दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं, इसीलिए कहते हैं क्योंकि एक मात्रा से ज्यादा समय लगता है, दुगना समय लगता है, इसलिए इसको द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। चलिए आगे चले, क्वेश्चन नंबर 12 हो चुका है आपका, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ें। जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उन्हें कहते हैं। देखो वही क्वेश्चन अपन जो पीछे कर चुके हैं उसको ही इनने थोड़ा सा अलग कर दिया, वहां क्वेश्चन कुछ पूछा था, यहाँ कुछ देख लीजिए। जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं? भाई कम से कम समय किसमें लगता है? देखें पहले आप लोग करें, इसके बाद हम इसका विश्लेषण करते हुए आपको बताएंगे बच्चों। देख लीजिए पहला ऑप्शन है दीर्घ स्वर, दूसरा विलुप्त स्वर, तीसरा ह्रस्व स्वर, चौथा उपयुक्त कोई नहीं। चार ऑप्शन आपके सामने है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। चलिए क्लियर करते हैं हम। जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है वो आपके होते हैं ह्रस्व स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है, कम से कम, और कम से कम मतलब एक मात्रा का समय लगता है वो आपके होते हैं ह्रस्व स्वर। और जिनमें द्विमात्रा का समय लगता है, द्विमात्रा का समय लगता है वो होते हैं दीर्घ स्वर। और विलुप्त स्वर क्या होते हैं? तीन मात्राओं का समय लगे, त्रिमात्रिक तीन मात्राओं का समय लगता है वो होते हैं आपके विलुप्त स्वर। ठीक है, आशा करते हैं अच्छा किया होगा आप लोगों ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ें इसको। अनुनासिक का संबंध होता है, अनुनासिक का संबंध होता है केवल नाक से, केवल मुंह से, नाक और मुंह से, और इनमें से कोई नहीं। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, करें। अनुनासिक का संबंध होता है, अनुनासिक भाई कोई भी स्वर, कोई भी वर्ण आप बिना मुंह के बोल सकते हो क्या? नहीं बोल सकते ना, उच्चारण के मुंह की आवश्यकता तो पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही होगा। ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में मुंह के अलावा नाक की आवश्यकता पड़ती है वो होते हैं आपके अनुनासिक व्यंजन, अनुनासिक वर्ण। अनुनासिक वर्ण कौन से वर्ण? जिनके उच्चारण में मुंह के साथ साथ नाक की भी आवश्यकता पड़ती है वो होते हैं आपके अनुनासिक। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है बिल्कुल, जैसा कि आप लोग कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? ऑप्शन नंबर ए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए क्या है? वर्ग के प्रथमाक्षर, वर्ग के प्रथमाक्षर, वर्ग के तृतीयाक्षर। ऑप्शन नंबर 3 चतुराक्षर। ऑप्शन नंबर 4 में क्या है? वर्ग के पंचमाक्षर, पंचमाक्षर। और बताओ कौन से वर्ण आपके अनुनासिक होते हैं? चलिए हमने आपको बता दें, कर चुके होंगे आप लोग, ऐसा है बहुत अच्छा किया होगा आप लोगों ने। और इसका ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है, बिल्कुल सही है। अब थोड़ा सा विश्लेषण देख लेंगे इसके बारे में, कौन कौन से होते हैं। प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण कैसा होता है आपका? अनुनासिक। अनुनासिक प्रत्येक, चाहे वो का वर्ग का हो, चाहे वो चा वर्ग का हो, चाहे वो टा वर्ग का हो, या ता वर्ग का हो, या पा वर्ग का हो, किसी भी वर्ग का हो, पांचवा वर्ण आपका कैसा होता है? अनुनासिक होता है। ठीक है, और इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं जरा इसको भी देख लेते हैं। अनुनासिक के लिए, तो अनुनासिक के लिए कौन कौन से वर्ण आते हैं? इणा, इया, इणा, ना और मा। और इनकी संख्या अगर पूछते हैं तो संख्या कितनी होती है? 5। संख्या भी 5 होती है, और वर्ग का पंचम वर्ण भी होता है। और कौन कौन से होते हैं? इणा, इया, इणा, ना, मा। ये आपके क्या होते हैं? अनुनासिक वर्ण। अच्छा अच्छा किया होगा, आशा करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम है। भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम है, मतलब सही क्रम क्या है? अपन भाषा को सीखते हैं तो किस क्रम में सीखते हैं ये पूछा गया है।
पहले आप क्या, पहले ऑप्शन में दिया है शब्द, ध्वनि, वाक्य, पद। दूसरे ऑप्शन में शब्द, वाक्य, ध्वनि, पद। तीसरे में पद, वाक्य, ध्वनि और शब्द। और चौथे में ध्वनि, शब्द, पद, वाक्य। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़कर आंसर कीजिए। चलिए, कर चुके होंगे आप लोग और अच्छा किया होगा आप लोगों ने। सबसे पहले बता दें कि आंसर कौन सा है, तो आंसर नंबर 4, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही आंसर है। ये ध्वनि, शब्द, पद, वाक्य। अब देख लेते हैं कैसे। देखो, बताया जाता है आपको, हमने पिछली क्लास में बताया, ध्वनि, ध्वनि क्या होती है? वर्ण को ही तो ध्वनि कहते हैं। वर्ण सबसे छोटी इकाई है, ठीक है। इसके बाद वर्णों के मेल को क्या बोलते हैं? वर्णों के, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को क्या बोलते हैं? शब्द बोलते हैं। पहले अपन बोलना सीखते हैं, तो सबसे पहले बोलेंगे तो ध्वनि निकलेगी, और जो ध्वनि निकलेगी तो वो क्या होगा? वर्ण होगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई ही ध्वनि है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि है। तो अब बोलेंगे तो पहले ध्वनि निकलेगी, वर्ण निकलेगा। इसके बाद दो या दो से अधिक वर्णों तो क्या बनता है? शब्द बनता है। और दो या दो से अधिक शब्दों से क्या बनता है? पद बनता है। और दो या दो से अधिक पदों से आपका वाक्य बनता है। ऑप्शन नंबर 4 सही है। आशा करते हैं समझ पाए होंगे आप लोग और अच्छा कर भी पाए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17 पर, क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन योगवाह योगवाह है? निम्न में से कौन योगवाह है या अयोगवाह है? क्या है? अयोगवाह, अयोगवाह है। आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। ऑप्शन देखेंगे। पहला ऑप्शन क्या है आपका? विसर्ग। दूसरा महाप्राण। तीसरा संयुक्त व्यंजन। चौथा अल्पप्राण। आंसर करें। चलिए, कर चुके होंगे, अच्छा किया होगा आप लोगों ने। अयोगवाह, पहला ऑप्शन आपका सही है, अयोगवाह। अंग आहा को क्या बोला गया? अयोगवाह। किसको? अंग आहा को। अंग और आहा को क्या बोला गया? अयोगवाह बोला गया। और आहा को क्या बोला गया? विसर्ग बोला गया। आहा को विसर्ग बोला गया। तो ऑप्शन आपका ए सही है, ठीक है। आगे बढ़े। यदि क्वेश्चन आपसे, एक मिनट, यदि आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि अयोगवाह अंग आहा को किसने अलग किया आपके स्वरों से? अंगाहा को, अंगाहा, एक मिनट, अंगाहा को अयोगवाह में रखा, किसने रखा? तो आप लोग बता दें कि आचार्य श्री किशोरी दास वाजपेयी जी द्वारा अंगाहा को स्वरों से अलग करके अयोगवाह में रखा गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। छा ध्वनि का उच्चारण स्थान, छा ध्वनि का उच्चारण स्थान है, छा ध्वनि का उच्चारण स्थान है। ऑप्शन नंबर पहला दंत, दूसरा ओष्ठ, तीसरा तालव्य, चौथा इनमें से कोई नहीं। कीजिएगा आप लोग। चलिए, अच्छा किया होगा आप लोगों ने। अच्छा, सबसे पहले वर्ण को पहचानना होता है कि ये वर्ण आपका किस वर्ग से है। छा, छा लिखा है तो ये किस वर्ग से है? तो भाई ये किस वर्ग में आता है आपका? चा वर्ग में आता है, चा वर्ग में आता है। और चा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? इच्चे सा नाम तालु, इच्चे सा नाम तालु या तालब बोलते हैं, तालु को ही तालब। तो इच्चे सा नाम तालु क्या आ रहा है? चा वर्ग आ रहा है। और चा वर्ग में चा, छा, जा, झा, इया, ये सब किसमें आएंगे? आपके तालब में। तो आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, इच्चे सा नाम तालु। चले आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? नहीं है। कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? पहला छा, दूसरा सा, तीसरा त्रा, चौथा ज्ञा। कीजिएगा आप लोग, सब लोग।
कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? चलिए, अच्छा किया होगा आप लोगों ने। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। बाकी सब आपके संयुक्त व्यंजन है। छा का निर्माण किससे हो रहा? छा का निर्माण ता प्लस पा वाला सा, ये आपका छा का निर्माण करते हैं। फिर आ का निर्माण ता, वो भी कैसा ता? हलंत वाला ता। ता और रा, आधा ता और रा मिलके आपका तिरा बनाएंगे। और ज्ञा के लिए जा, वो भी कैसा? हलंत वाला जा। जा प्लस इया मिलके आपका संयुक्त करके क्या बनाएंगे? ज्ञा बनाते हैं। ये आपका दिख गया सामने। ये आपको हमने कितने बताए? 4 होते हैं संयुक्त व्यंजन। एक और आपको बता दें संयुक्त व्यंजन क्या? श्री वाला श्रा। तो इसका निर्माण किससे होता है? संयम वाला सा हलंत वाला प्लस रा, दोनों मिलके श्रा बनाते हैं संयुक्त व्यंजन। ये 4 आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं। बाकी पा वाला सा आपका संयुक्त व्यंजन नहीं होता है। और वहां आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया? नहीं पूछा गया। तो आपका सेकंड ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। इनमें से तालव्य व्यंजन है। इनमें से तालव्य व्यंजन है। पहले ऑप्शन में क्या है? चा, छा, जा, झा। ऑप्शन नंबर 2 में क्या है? टा, ठा, डा, ढा। और ऑप्शन नंबर 3 में ता, था, दा, धा। ऑप्शन नंबर 4 पा, फा, बा, भा। तालव्य व्यंजन पूछा है, बता दीजिएगा। बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं क्वेश्चन आप, और बहुत अच्छा कर रहे हैं। तालव्य व्यंजन के लिए आपका इच्चे सा नाम तालु, जो अभी देखो पीछे ही बता चुके हैं, इच्चे सा नाम तालु। चा वर्ग, चा वर्ग जो आपका आता है किसमें आता है? तालव्य में आएगा। इच्चे सा नाम तालु। चलिए अच्छा किया होगा आप लोगों ने, बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या पूछा है? या, रा, ला, वा किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? या, रा, ला, वा किस वर्ग के व्यंजन हैं? किस वर्ग के व्यंजन हैं? ऑप्शन नंबर पहला तालव्य, दूसरा ऊष्म, तीसरा अंतस्थ, चौथा ओष्ठ। आंसर करेंगे। चलिए, यारा लावा आपका कैसा है? अंतस्थ व्यंजन है। यारा लावा आपके अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है, बाकी तो तालब आपका व्यंजन पूछा है। देखो क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे तो समझ में आ जाएगा किस वर्ग के व्यंजन हैं। वर्ग के व्यंजन अंतस्थ व्यंजन है। देखिए ये आपकी या, रा, ला, वा कैसे हैं? अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है, आगे चले। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए आ, ऑप्शन नंबर बी जा, ऑप्शन नंबर 3 क्या है? हा, ऑप्शन नंबर 4 सा। पूछा क्या है? अघोष। अघोष। चलिए बता दें, आंसर लेंगे आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। चले, अघोष वर्ण आपका